नमस्कार दोस्तों, मैं आपको शेयर खरीदने के बारे में कुछ नियम बताने वाला हूँ, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल जानते हैं। दोस्तों, ये बात सुनिए, शेयर खरीदने के नियम है, तो उस नियम को हम डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये दूसरी बात है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको पता करना चाहिए। और कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। कंपनी का आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए सॉरी। और कंपनी का आरओसी 20 से अधिक होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे एक स्टॉक के ऊपर। कंपनी में 45% से अधिक प्रोमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए। कंपनी का पी रेशियो कम होना चाहिए, मतलब ये सेक्टर वाइज कम ज़्यादा होता है, लेकिन उस सेक्टर के हिसाब से कम होना चाहिए। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अधिक होना चाहिए, जो कि पर शेयर में कंपनी अधिक ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब ये है। चलिए दोस्तों, हम कंपनी का डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, कंपनी का बिजनेस। सबसे पहले तो आप स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज़ है जो कि आप कंपनी का आपको बिजनेस पता करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस आपको सबसे पहले पता करना चाहिए कि कंपनी कैसा बिजनेस करती है, आगे चल के ग्रो होता है या नहीं है, इसके लिए आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। आप देख सकते हैं इधर, अगर आप आज के समय में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को चूज़ करते हैं, बाय करते हैं, तो आपका पैसा आने वाले समय में पूरे दुनिया प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, तो उस कंपनी की ग्रोथ नहीं होने वाली है। अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, इसलिए बिजनेस आगे चलकर कम ही ग्रोथ होने वाला है। इसका मतलब प्लास्टिक बिजनेस करने वाली कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जबकि आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आगे चल के ग्रोथ करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आईटी सेक्टर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के ये स्टॉक आपको पैसा कमा के देने की संभावना ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कंपनी का मार्केट कैप कौन सा है ये पता करना चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा मार्केट रहता है। मार्केट कैप में कंपनी कैसी है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, लार्ज कैप है, ये भी देखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो कि कंपनी स्मॉल कैप रहती है, जो कि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप रहता है, उसके बिलो रहता है। मिड कैप क्वालिटी का कंपनी रहता है, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। और लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटल रहता है 20,000 करोड़ से ऊपर, 1 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानेंगे, स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। ये देखिए, स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास है, वह कंपनी कुछ साल बाद 10,000 करोड़ की बन जाएगी, तो कुछ साल बाद 1 लाख करोड़ तक भी बन सकती है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा तो आपका पैसा 100 गुना होने की संभावना भी रहती है। तो इसका कैसा करना है ये देखिए, ध्यान में रखिए दोस्तों, ध्यान से आप वीडियो देख सकते हैं। लगभग आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका पैसा 100 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। 100 से उसको 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पैसा कितना बनेगा, 5 से 10 साल में 10 लाख रुपए बन जाएगा दोस्तों। 10 लाख रुपए आप देख सकते हैं, 20,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 20 लाख रुपए भी बन सकता है। तो ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ता है छोटी कंपनी का, ये फ़ायदा रहता है स्मॉल कैप।
तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको बताता रहता हूँ। इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं और छोटी छोटी कंपनी में आपके एनालिसिस के ऊपर आपके रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक में क्या रहता है दोस्तों, रिस्क कम रहता है लेकिन ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते। आपका पैसा लगभग 2 गुना हो सकता है। इसलिए लार्ज कैप में आप जाएंगे तो आपको पैसा 5-6 साल में 10 साल में 2 गुना 3 गुना हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद है मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक, जो कि ये स्टॉक भी आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है लेकिन ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो आगे देखिए कंपनी का प्रॉफिट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी का हर क्वार्टर प्रॉफिट आता है। क्वार्टर में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन कंपनी का ईयरली प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है माना जाता है। कंपनी के ऊपर डेब्ट मतलब कर्जा, तो कंपनी के ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। एक कंपनी का आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए थोड़ा सा, अभी देखिए कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है तो कंपनी का डेब्ट, कंपनी के ऊपर कर्जा कम चाहिए। 10,000 तो नहीं है, कम से कम 10,000 की बिलो तो चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 का और कर्जा 2 गुना है तो कैसा चलेगा। इसलिए ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये देख सकते हैं आप, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके ऊपर देखिए ROE बोलते हैं उसको, वो 15 से अधिक होना चाहिए। 15-20 रहेगा तो अच्छा रहेगा लेकिन 15 से बिलो नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC, ये 20+ होना चाहिए इसको। और हम फ्री कैश फ्लो के बारे में देखने वाले, ये देखिए फ्री कैश फ्लो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए। इसके बाद आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखना होता है, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा इतना है कि जिसका वह उपयोग कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और अन्य बहुत सारे काम के लिए। जिस कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए, मतलब उसका माइनस में नहीं होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। एक तो लाख में होता है, करोड़ में होता है, लेकिन वो माइनस में नहीं होना चाहिए। उसके वो हम एक स्टॉक के बारे में हुई उसका पूरा डिटेल देखने वाले, उसकी कोई टेंशन नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत मतलब 45 इधर दे रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से 50% से ऊपर ही प्रोमोटर होल्डिंग चाहिए। और पी रेशियो उस सेक्टर वाइज रहता है। पी रेशियो जो कि वो सेक्टर का पी रेशियो समझ लीजिए किसी सेक्टर का 30+ है और किसी कंपनी का पी रेशियो 40-50 के आसपास है, तो वो ज़्यादा हाई लेवल पे उसको बाय करना ठीक नहीं है, जो कि वो थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए तभी बाय कर सकते हैं। या तो ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए, 30 क्या है तो 30-20 के आसपास चाहिए। तो किसी का पी रेशियो 15-12 ऐसा भी नहीं चाहिए, जो कि ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं है। अर्निंग पर शेयर्स, आप उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर्स भी देख सकते हैं, यानी कि पर शेयर पर कंपनी कितना का मुनाफा कमाती है। चलिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट बताए हैं मैंने, वो पॉइंट के बारे में हम इस शार्कसॉफ्ट कंपनी के बारे में देखते हैं, जो कि ये एक IT सेक्टर का स्टॉक है। और जो भी मैंने पॉइंट बताया जो कि कंपनी को चुनते हैं उसका काम क्या है, तो ये कंपनी IT सेक्टर से आता है। मार्केट कैप देखना है आपको सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, ये कंपनी का मार्केट कैप 2,000 करोड़ का है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। मैं आपको पहले ही बताया कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक बताता रहता हूँ।
ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को फॉलो करो, और आप वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज़रूर उस कंपनी के बारे में स्टडी करो, रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करो, आपको ज़रूर पैसे आपके मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अच्छी अच्छी कंपनी मैंने बताता रहता भी हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम जो मार्केट कैप के बारे में बोले, उस मार्केट कैप का भी हमने देखा है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। तो चलिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए ये देख सकते हैं कंपनी की क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर ये क्वार्टरली है, तो इसको ज़रूर देखें। ये देखिए क्वार्टरली ऊपर ही दिखाई दे रहा है, बढ़ती जा रही है। ये कंपनी की प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसा चार्ट चाहिए, बढ़ने वाला चाहिए, जो कि हर क्वार्टर बढ़ता है। तो हम अभी ईयरली देखेंगे। तो ये देखिए ईयरली भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। ये देखिए 21 से 60+, मतलब 3 टाइम कंपनी ने 5 साल में आपका प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं सब पॉइंट इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए कंपनी का स्टॉक पी है, उसका भी पी देखेंगे। ये देखिए 27 इसका स्टॉक का पी है, और इसका इंडस्ट्री पी है ये देखिए 32। तो मतलब ये स्टॉक अभी सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं, अच्छे वैल्यूएशन पे है। और उसके बाद कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी भी देखना है। तो डेब्ट टू इक्विटी 1 से नीचे चाहिए, तो ये 1 से नीचे है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग 50+ चाहिए, इधर 69 के आसपास ही, 67 के आसपास ही। तो प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर्स एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि देख सकते हैं आप। अर्निंग पर शेयर्स कंपनी 7% है, कंपनी का 7 रुपये पर शेयर कंपनी कमाती है। और कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, 19 करोड़ का डेब्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ इधर भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 28 है, तो अच्छी है। तो अच्छी कंपनी है, ऐसा होना चाहिए, जो कि हर एक आपको जो मैंने 11 नियम बताया वो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ आपको इधर दिखाई दे रहा है 25, 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 30, और 3 ईयर का 20, अभी ये करंट 28। तो अच्छा है वो भी। और इधर आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व, मतलब कंपनी के पास अभी लेटेस्ट 336 करोड़ का रिजर्व है, बैलेंस पड़ा है। और कंपनी के ऊपर बोरिंग कितना है, 20 करोड़ का बोरिंग है, तो वो पे कर सकती है। और कैश फ्लो, जो कि आपको बोला है, वो माइनस में नहीं चाहिए, नेट कैश फ्लो। तो इधर देख सकते हैं आप, इधर 5 दिखाई दे रहा है, पिछले साल का 47 था, तो वो भी माइनस में नहीं चाहिए। और प्रोमोटर होल्डिंग तो आपने देखा है, जो कि 66% प्रोमोटर होल्डिंग है। और फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 4 से 5% है। डोमेस्टिक भी थोड़े बहुत है, पब्लिक भी 22-23% है, अदर कुछ 5% है। तो ज़रूर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।